वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के शौर्य और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की। जहां इस मौके पर सीएम ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि साहिबजादों के बलिदान की गाथा अब पाठ्यक्रमों में शामिल की जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके साहस और पराक्रम से प्रेरणा ले सके। देखिए खास रिपोर्ट। वीर बाल दिवस पर सीएम ने साहिबजादों को किया नमन। सीएम मोहन यादव ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। साहिबजादों के बलिदान को बताया अविस्मरणीय। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान, पाठ्यक्रम में शामिल होगी साहिबजादों की बलिदान गाथा। वीरता, बलिदान और धर्म रक्षा की मिसाल बने दशम गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को आज पूरा देश नमन कर रहा है। वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल स्थित गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका और गुरु घर में श्रद्धा भाव से कीर्तन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री बच्चों के साथ बैठकर शब्द कीर्तन सुनते हुए नजर आए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले चारों साहिबजादों को नमन किया। सर आप भी बीच में इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिख समुदाय का बलिदान, साहस और पराक्रम देश कभी नहीं भूल सकता। देश की रक्षा में सिख समाज हमेशा अग्रणी भूमिका में रहा है। हमारे अपने संसार में जिस भाव के आधार पर हमने अपने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, उसमें वही उनकी हीरे की तरह गुरुजी और उनके परिवार की शहादत है। उनका स्मरण भी करते हैं। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, इनके लिए कितने प्रकार से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कहा कि सच्चे अर्थों में बाल दिवस अगर मनाया जाए तो 26 दिसंबर को मनाया जाए। शासकीय स्तर पे भी हमने निर्देश निकाले हैं कि ये आयोजन, और आपने जो पाठ्यक्रम की बात की, पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बना रहे हैं। कि हमारे लिए यही तो प्रेरणा के स्रोत है, जिसके आधार पर हमको और कहीं नहीं चाहिए दुनिया की चीजें। लेकिन ये जो इतिहास है, इस इतिहास को आने वाली पीढ़ी जाने, समझे, देखे, इसी से बात बनती है। और हम तो माननीय धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मोदी जी को। अफगानिस्तान के अंदर के दृश्य हमने देखे हैं, लेकिन पवित्र ग्रंथ की वो हमारे तो ये एक तरह से भगवान का प्रसाद है। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को जिस ढंग से वहां के उस हालात से निकाल करके लेकर आकर के मर्यादा का ध्यान रखा गया, इज्जत का ध्यान रखा गया, और जहां जहां हमारे लिए ये चुनौती आती है वहीं से तो मानवता संकट में पड़ जाती है। हमने देखा कि ये बातों का जिस प्रकार का समय चल रहा है, लेकिन मैं अपनी ओर से हमारे आज के इस बाल दिवस के अवसर पर उनको स्मरण भी कर रहा है, और ये वास्तव में शहीदी दिवस समान है। मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिखों का साहस, पराक्रम और योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साहिबजादों के बलिदान की गाथा पाठ्यक्रमों में शामिल की जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके शौर्य से परिचित हो सके। ओर से प्रदेश सरकार की ओर से ये आश्वस्त करूंगा कि निश्चित रूप से हमारे गुरुजी के इतिहास को पाठ्यक्रम में भी लाएंगे, और पाठ्यक्रम में ला करके जब भी आपने बड़े आयोजन की बात कही, अब मैं इतना ही कर सकता हूँ कि सरकारी भूमि के संबंध में, व्यवस्थाओं के संबंध में सहयोग करूंगा, लेकिन सरकार से तो आप ही बात करना है। ये तो अपना मुझे मालूम है 5 उंगली बराबर नहीं है। हम ये इन सारी व्यवस्थाओं के लिए जब धार्मिक बड़े सारे हमारे धर्मगुरु मिलकर के निर्णय करेंगे तो अच्छे ही करेंगे, मैं मान के चलता हूँ। उज्जैन के अंदर भी मैं इस मस्त में वहीं से विधायक माननीय हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक देव महाराज जब उज्जैन आए थे, और वो इंग्लिश साहिब के नीचे उनका पड़ाव हुआ था, और कई कारण से वहाँ की चुनौतियां नहीं वो हो नहीं पा रही थी। लेकिन जब हमारे उज्जैन में हमारे मित्र
जत्थेदार सुरेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने कहा ये करना है तो उनके मिल वहीं वीर बाल दिवस के अवसर पर भाजपा कार्यालय में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिपाहा अखाड़ा के सदस्यों के द्वारा शस्त्र विद्या का प्रदर्शन किया गया, जिसने वीरता और पराक्रम की झलक पेश की। इसी के साथ ही रागी जत्थों के द्वारा शबद कीर्तन गाए गए, जिससे पूरा वातावरण श्रद्धा और भक्ति से सराबोर हो गया। देखिए, आज वीर बाल दिवस है और हम सब के लिए आज का दिन उस शहादत को नमन और स्मरण करने का है, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने धर्म की, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहबजादे वीर जोरावर सिंह और वीर फतेह सिंह, जिनकी शहादत निश्चित रूप से इस देश के हर एक नागरिक को, हर एक युवा को, हर एक बच्चे को इस बात का संदेश देती है कि हमारी मातृभूमि, हमारा धर्म वह सबसे ऊपर है और इसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता हमें मंजूर नहीं। आज उनकी शहादत को हम नमन करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का 2022 में जो निर्णय लिया था, वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय है। निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां उनकी शहादत को न केवल जानेंगी, बल्कि उनके प्रति कोटि कोटि नमन और स्मरण भी करेंगी। वीर बाल दिवस के अवसर पर भोपाल में दशम गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान को श्रद्धा, सम्मान और गर्व के साथ याद किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पाठ्यक्रम में साहिबजादों की गाथा शामिल करने का ऐलान निश्चित ही नई पीढ़ी को वीरता, त्याग और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।